बात कर रहे हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और ये मेरे साथ दाएं बाएं इलेक्टेड मेंबरान खड़े हैं, लाखों लोग लाखों वोट लेके आए हैं। अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, मैं पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। और मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि हम सब पहले इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन मेरे लिए अचंभे की बात यह थी कि आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? और गुजारिश पाकिस्तानी कौम से ये है कि शहबाज शरीफ को आप बुलाते हैं, साफ पानी में गिरफ्तार करते हैं, आशियाना में, और फिर कोर्ट बेल ग्रांट करता है और कहता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। क्या थी? बदनीयती थी। हमजा शहबाज एक पाकिस्तानी है, उसको सुरखाब के पर नहीं लगे। जब भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी मुझे कॉल अप नोटिस गया, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं नैब में पेश हुआ और वहां पर जो मेरे साथ गुफ्तगू होती थी वो मैं आपसे नहीं करना चाहता। और पाकिस्तानी कौम को ये भी बताना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को सेहत दे। मेरी बेटी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ी थी, उस पर भी न्याजी साहब ने सियासत की, जो एक शर्मनाक अमल है न्याजी साहब। और कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी कि आप बाहर जाएं, अपनी बेटी जो अल्लाह ने 20 साल बाद अता की उसकी तीमारदारी करें। और कौम को बताना चाहता हूं कि मैं कोर्ट की दी हुई इजाज़त से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती पर था। आज क्या क़यामत टूट गई? जुमे का दिन है और अपना जो है वो घर पे दावा बोल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम सुन ले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है। मीडिया ने इस पे टॉक शोज किए। वो ब्रिगेडियर अनीस जिसने खुदकुशी कर ली कि कल को असद मुरीर, उसने खुदकुशी कर ली कि ये जिस तरह तज़हीक आमेज सलूक करते हैं, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। और कल इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है कि आप हथकड़ी लगा के लोगों की तज़हीक करते हैं, हम इसका जायजा लेंगे। चादर चार दीवारी का तकद्दुस होता है। अब मैं क्या कहूं कि जो मेट्रो बस 1 खरब के बजट के बावजूद वहां पे खड्डे हैं, रोज पता चलता है वहां पर करप्शन हुई है अरबों रुपए की, वो दंदराते फिरते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरीम नवाज की होती है। आज घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गया। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? ये अपना कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे और फिर मौका फराहम करेंगे कि उसके खिलाफ क्या आपके पास बात है ताकि हम बेल अप्लाई कर सकें। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई और आज अपना जो है ना वो बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। और भाई मेरे जो आदमी बाहर से होके यहाँ पर आता है
जो आपके हर कॉल ऑफ नोटिस पे शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज पेश होता है। आज इस इकदाम की जरूरत क्या थी? दुनिया ने, कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहां पर। आज के बाद देखें, आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है, गुजारिश मैं सिर्फ ये करना चाहता हूं कि आज का जो इकदाम है, आप मुआशी सूरत हाल देख लें। यही सलूक एक ताजिर के साथ भी हो रहा है, एक रेडी वाले के साथ भी हो रहा है, एक कारोबारी के साथ भी हो रहा है, और मुआशी हालात तशवीशनाक हैं। न्याजी साहब सुन लें कान खोल के, पहली दिन जब हमने अपने दिल पर पत्थर रेकर हलफ लिया था कि जमहूरियत की गाड़ी को चलना चाहिए, धांधली हुई, बदतरीन धांधली हुई। शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। उसने कहा कि मिसाके मईशत पर बात करें, तमाम तर ऑपोजिशन इकट्ठी होगी पाकिस्तान के लिए। वहां पर नियाजी साहब ने उसका जवाब गालियों में, चोर डाकू में कहा। जिस केस में गिरफ्तार किया था, आज से 1 इंच जमीन नहीं गई, 1 पाई कौमी खजाने से नहीं गई, और अदालत की और अवाम की नजरों में सुरखरू हुए शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के केस में भी अदालत ने लिखा फैसले में कि करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढने हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। आज जो शर्मनाक सलूक है, उसके बावजूद मैं अखलाकियात के दायरे से नीचे नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं इमरान न्याजी नहीं हूं, और मैं अल्लाह के फजल करम से वो कारकुन हूं जो 1993 में 7 महीने जेल काटी। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, 7 महीने जेल काट कर जब मेरी एक्विटल हुआ, बेल नहीं हुई, एक्विटल हुआ, तो जज ने कहा कि ये तो, इसकी तो उम्र नहीं थी, इसको आपने गिरफ्तार कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट था, तो मेरा एक्विटल हुआ था। 10 साल इसी नैब के बाहर 6-6 घंटे में बैठता था। मुशर्रफ दौर में 10 साल, और उसी मुशर्रफ के जर्नैल ने मुझे एक दिन कमरे में बुला के कहा कि हमने 10 साल मुशर्रफ के कहने पे कार्रवाई की, आपके खानदान के खिलाफ 1 पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते, थाने में जाते तो आपकी अपना जो है वो नींदें हराम हो जाती हैं। हमें न डराओ, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे, सियासत करो। और कोई आपको, मैं सुनता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, ये क्रिकेटर है, और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये खिलंडरा शख्स है जिसको आज डर है कि मेरी रेत की तरह जो हुकूमत वो गिर रही है, जमीन बोस हो रही है, मेरे तमाम कंटेनर के वादे झूठे पड़ रहे हैं। और आज अपना जो है ना वो गिरफ्तारियां करने के लिए शहबाज शरीफ के घर की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर आपने टीम भेज दी। बहादुरी है जो आदमी अदालत का एहतराम करता है, जिसने नैब के हर नोटिस का जवाब दिया, पेश हुए। तो ये कौन सा कानून है? ये मैं कोर्ट ऑर्डर, इस कोर्ट ऑर्डर को आप देख लें अच्छी तरह, कैमरे में आप इसको फोकस कर लें, पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। मैं मेंबर पंजाब असेंबली हूं, मैं कायदे इस पे खिलाफ हूं, को मुझे बता देते कि यार हम कॉल ऑफ नोटिस देते रहे हैं, आपको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे, मेरे फलक को खबर नहीं है। आज ये दीवारें फलांग कर नैब की टीम आ गई और मुझे पता लगा कि ऐसे है। को खुदा का खौफ करें। क्या गिरफ्तार करने से अगर पाकिस्तानी 22 करोड़ लोगों का मुआशी मसाइल हल हो जाते हैं तो मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आज एक रेडी वाले की रोजी खत्म कर दी न्याजी साहब ने, एक मिट्टी के घर यतीम की घर गिरा दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस लटक रहा है जिसमें बनी गला के नाजायज तजावुजात एक गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, एहतसाब
से डरने वाले नहीं हैं। मैंने बता दिया कि 10 साल मुशर्रफ का एहतसाब मैंने भुगता, मेरे खानदान को जलावतन कर दिया गया, 7 महीने जेल एक स्टूडेंट था 18 साल का मैंने भुगती। हमें डर नहीं है। लेकिन आज इमरान नियाजी का हसद और बुग़्ज़ से भरा हुआ चेहरा आवाम के सामने एक दफा फिर बेनकाब हुआ। तुम करो ऐसी हरकतें और करो। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं। ईमानदारी के साथ नवाज शरीफ ने इस मुल्क में बिजली के अंधेरे दूर किए, शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की खिदमत की। जहां जहां तुमने चोर डाकू के नारे लगाए वहां वहां अल्लाह के फजल करम से कुदरत ने साबित किया कि हमारा दामन साफ है। हमजा साहब एलामिया जारी किया गया है, नैब की तरफ से एलामिया जारी किया गया है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए आए थे, यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है, नैब एहलकारों के कपड़े फाड़े गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि नैब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर इतरा की। मेरी गुजारिश सुने। सुप्रीम कोर्ट एक आला अदालत है, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन जो मेरा जो स्पेसिफिक ऑर्डर है उसमें नैब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि उसको कलअदम करार दे दिया गया हो मेरे ऑर्डर को। गुजारिश ये है और ये इनफील्ड है ऑर्डर, इफेक्टिव है हाई कोर्ट का ऑर्डर, और आपका जो जवाब है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड नहीं किया मेरे ऑर्डर को, और आपकी बात का जवाब धक्के और अपना जो है ना वो बदतमीजी करने वाले वो लोग हैं जो दीवारें फलांग कर बगैर बताए बगैर नोटिस के किसी के घर में दाखिल हो गए, या वो हैं जिनको मबूस कर दिया। उधर पीछे भी पुलिस आ गई, इधर भी आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। जिस तरह एक दहशत गर्द के घर कार्रवाई होती है। मेरा सवाल ये है कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसके अगेंस्ट सब कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जब नैब को पाबंद किया गया 10 रोज का, तो क्या आप मूव करेंगे? मुशावरत हो रही है, से रब्ता कर रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट का पिटीशन देंगे या सियासी आवाज पे जंग लड़ेंगे या ऑपोजिशन के साथ बाहर निकल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने। देखिए मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे ये सिखाया कि इज्जत से जीना है और ईमानदारी से जीना है। 8 महीने हो गए इनकी काबीना को 4 डाकू के नारे लगाते हुए, कुछ नहीं ला सके नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। कानूनी जो हमारी हिकमत अमली होगी उस पर हम लॉयर से मशवरा करेंगे। और आज का जो शर्मनाक वाकया है, जिसको मैं आपको बात दोबारा कहूंगा कि जिसके डर से एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, उसको हम हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कौम देख रही है कि डॉलर कितनी गिरावट का शिकार हो गया है। अपना जो है वो रोज़ अपना कोई खौफनाक खबर पढ़ते हैं हम मईशत के हवाले से। महंगाई ने, गैस के बिलों ने, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी टेंशन है। जब तक मोदी के इलेक्शन नहीं होते खुदा न खास्ता कोई मिस एडवेंचर हो सकता। इस वक्त इमरान नियाजी साहब, अगर आप में पाकिस्तान का दर्द होता तो आप कौम को जोड़ते, इस तरह का शर्मनाक हथियार इस्तेमाल ना करते। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। और मेरी बात सुने, आवाम बिलक रही है, आवाम की कमर टूट गई है महंगाई से। हम आवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों के, अपने झूठों के बोझ चले खुद ही दब के मर जाएगी। किस तरीके से दाखिल हुई है, क्या आपसे मुलाकात हुई है? थोड़ा वाज़ेह करिए, लोगों को ये नहीं पता किस तरीके से वो अंदर दाखिल हुए। कैसे पता चला? जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला और जो इमरान खान को लाए, उनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, कौम ने देखा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया।